ज़ैनब बता रही थी कि इस वक़्त आपकी शिफ्ट है, ख़त्म होती है। मैं उसी लिए इस वक़्त आई हूँ। वो एक लम्हा के लिए ख़ामोश रहा, फिर उसने कहा, हाँ, सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफ़ियत है। वो उसका मना देखकर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं? एक लम्हे के तवक़्क़ुफ़ के बाद उसने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। जलाल ने उसी रखाई से कहा, क्या आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं? जलाल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपना और आल अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाते ही जलाल ने अपनी रस्ट वॉच पर एक नज़र दौड़ाई। ये शायद उसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मसबिहेव कर रहा हूं? जलाल ने अक्खड़ अंदाज में कहा, आप बहुत दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं। इमामा को तवक्का नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का एतराफ कर लेगा, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्यों? ये बताना जरूरी नहीं। उसने उसी तरह इक्खड़ अंदाज में कहा, मैं जानना चाहती हूं कि आपका रवैया एकदम क्यों तब्दील हो गया है। कोई ना कोई वजह तो होगी उसकी। अमामा ने कहा, हाँ, वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम बहुत सी बातें मुझे बताना जरूरी नहीं समझते। मैं वो उसका मना देखने लगी। मैंने कौन सी बातें आपको नहीं बताई? ये कि तुम मुसलमान नहीं हो। जलाल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा, इमामा सांस तक नहीं ले सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपाई नहीं? जलाल, मैं बताना चाहती थी। इमामा ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, चाहती थी, मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। इमामा ने जैसे एहतजाज किया, मैं आपको क्यों धोखा दूंगी? मगर तुमने किया यही है। जलाल ने सिर झटकते हुए कहा, जलाल में जलाल ने उसकी बात काट दी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रेप किया। उमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रेप किया? उसने जेर लब जलाल के लफ्जों को दोहराया। तुम जानती थी कि मैं अपने पैगंबर उसी इस्लाम से इश्क करता हूं। वो शकिस्त खुर्दा अंदाज में उसे देखती रही। शादी तो दौर की बात है। अब जब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूं, तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जलाल ने दो टोक अंदाज में कहा, जलाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूं। उमामा ने मध्यम आवाज में कहा, ओह कमान। जलाल ने तहकीर आमेज अंदाज में अपना हाथ झटका। यहां खड़े खड़े तुमने मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इस बार वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। जलाल, मैं आपके लिए मुस्लिम नो नहीं हुई। आ, आप मेरे लिए एक जरिया जरूर बने हैं। मुझे कई माह हो गए हैं उस हैं इस्लाम कबूल किए। और अगर आपको मेरी बात पर बापर यकीन नहीं है, तो मैं आपको सबूत दे सकती हूं। आप मेरे साथ चलें। इस बार जलाल कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखने लगा। मैं मानती हूं, मैंने आपकी तरफ पेश कदमी खुद की। आपके बकूल मैंने आपको ट्रेप किया। मैंने ट्रेप नहीं किया। मैं सिर्फ बेबस थी। आपके मामले में मुझे खुद पर काबू नहीं रहता था। आपकी आवाज की वजह से। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था। मैंने पहली बार आपको नात पढ़ते सुना, तो मैंने क्या महसूस किया था। आपको अगर मेरे बारे में पहले ही ये सब कुछ पता चल जाता, तो आप मेरे साथ यही सलूक करते जब आप कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का अंदेशा था, जिसकी वजह से मैंने आपसे बहुत कुछ छिपाए रखा। बाज़ बातों में इंसान को अपने ऊपर अख्तियार नहीं होता। मुझे भी आपके मामले में खुद पर कोई अख्तियार नहीं होता। उसने रंजीदगी से कहा, तुम्हारे घर वालों को इस बात का पता है? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैंने आपको इस बारे में भी नहीं बताया। वो एक लम्हा के लिए रखी, मगर मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हूँ। तब हूँ मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर मैं आपसे शादी करूंगी। 4-5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो शायद मेरे पीर नट्स आपसे मेरी शादी पर उस तरह आतराज न करें जिस तरह वो अब करेंगे।
अगर मुझे ये खौफ ना हो कि वो मेरी तालीम में ख़त्म करवा कर मेरी शादी असजद से कर देंगे, तो शायद मैं उन्हें अभी उस बात के बारे में बता देती कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मगर मैं अभी पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप वो वाहिद रास्ता थे जो मुझे नज़र आया। मुझे वाक़ई आपसे है, मोहब्बत है। फिर मैं आपको शादी की पेशकश ना करती, तो और क्या करती? आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं कर सकते, जिसका सामना मैं कर रही हूँ। मेरी जगह पर होते तो आपको अंदाज़ा होता कि मैं झूठ बोलने के लिए कितनी मजबूर हो गई थी। जलाल कुछ कहे, बगैर पास मौजूद, लुकड़ी के बीच पर बैठ गया। वो अब परेशान नज़र आ रहा था। उमामा ने अपनी आँखें पूंछ लीं। क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? सिर्फ़ इसलिए मेरे साथन वालों हैं, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। जलाल ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे कहा, अमामा, बैठ जाओ। पूरा पनीडोरा बॉक्स खुल गया है मेरे सामने। अगर मैं तुम्हारी सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं कर सकता, तो तुम भी मेरी पोज़ीशन को नहीं समझ सकती। से कुछ फासले पर रखी बेंच पर बैठ गई। मेरे वालिदैन कभी गैर मुस्लिम लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे। क़िता नज़र उसके कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ या नहीं। जलाल, मैं गैर मुस्लिम नहीं हूँ। तुम अब नहीं हो, मगर पहले तो थीं, और फिर तुम्हारा ख़ानदान। मैं उन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकती। अमामा ने बेबसी से कहा। जलाल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। क्या आप अपने पीर नट्स की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? कुछ देर बाद अमामा ने कहा, यह बहुत बड़ा कदम होगा। जलाल ने नफ़ी में सिर हिलाते हुए कहा, और बिलफ़र्ज़ मैं ये काम करने का सोच लूँ, तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह मैं भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। जलाल ने अपनी मजबूरी बताई। मगर आप हाउस जॉब कर उस जॉब कर रहे हैं और चंद सालों में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। इमामा ने कहा, मैं हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, और ये मेरे पेरेंट्स की माली मदद के बगैर नहीं हो सकता। स्पेशलाइजेशन के बाद ही मैं वापस आकर अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। 3-4 साल अपनी स्टडीज़ खत्म करने में भी लग जाएंगे। जलाल ने उसे याद दिलाया। फिर इमामा ने उसे मायूसी से देखा। क्या रहा फिर ये कि मुझे सोचने का वक्त दो। शायद मैं कोई रिश्ता निकाल सकूं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं अपना कीर भी खराब नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है माँ बाप का है, और वो अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर खर्च कर रहे हैं, ये सोचकर कि मैं कल को उनके लिए कुछ करूंगा। पीर कामिल, वो बात करते करते रखा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे वालिदीन अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी मुझसे कर दें? इस सूरत में कम इज़ कम मेरे वालिदीन को ये एतराज़ हो सकता है। तो नहीं होगा कि तुमने अपने वालिदीन की मर्ज़ी के खिलाफ उन्हें बताए, बगैर मुझसे शादी की? वो जलाल का चेहरा देखने लगी। मैं नहीं जानती, ऐसा हो सकता है या नहीं। मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वो मेरी बात मानेंगे या नहीं। मैं अमामा ने कुछ मायूसी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। जलाल बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करता रहा। मेरी फैमिली में आज तक किसी लड़की ने अपनी मर्ज़ी से बाहर किसी लड़के से शादी नहीं की। इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि उनका रद्द अमल क्या होगा। मगर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि उनका रद्द अमल बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कि लेकिन मुझे ये इजाज़त नहीं दे सकते कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊँ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे बाबा को कितनी शर्मिंदगी और बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ़ मेरे लिए तो वो सब कुछ नहीं बदल देंगे। अगर मुझे अपनी फ़ैमिली से मदद की तवक्को होती, तो मैं घर से बाहर सहारों की तलाश में होती, न ही आपसे इस तरह मदद माँग रही होती। धीमे लहजे में अपने आवाज़ की लर्ज़िश पर काबू पाते हुए उसने जलाल से कहा, उमामा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पीर नटिस मेरी बात नहीं टालेंगे। समझाने में कुछ वक़्त लगेगा, मगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं उन्हें मना लूँगा। तुम ठीक कहती हो कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो पर सोच, मगर उलझे हुए अंदाज़ में उससे कह रहा था। उमामा को अजीब-सी ढारिस हुई।
उसे जलाल से यही तवक्का थी। अमामा ने सोचा, मेरा इंतखाब गलत नहीं है। ये अहमकाना तजवीज़ इस्जत के अलावा किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। उसे एहसास नहीं है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। इमामा ने अपनी भाभी से कहा, नहीं असजद ने या उसके घर वालों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। बाबा खुद तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। उमामा की भाभी ने रसानियत से जवाब दिया, बाबा ने कहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था, तब उनका दूर-दौर तक ऐसा कोई ख़्याल नहीं था। वो तो अंकल आज़म से भी यही कहते थे कि वो मेरे हाउस जॉब के बाद ही मेरी शादी करेंगे। फिर अब अचानक क्या हुआ? उमामा ने बेयकीनी से कहा, कोई दबाव होगा, मगर मुझे तो अम्मी ने यही बताया था कि ये खुद बाबा की ख्वाहिश है। भाभी ने कहा, आप उन्हें बता दें कि मुझे हाउस जॉब से पहले शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगी, मगर बेहतर है तुम इस सिलसिले में खुद बाबा से बात करो। भाभी ने उसे मशूरा दिया। भाभी के कमरे से जाने के बाद भी वो कुछ परेशानी से वहीं बैठी रही। ये इत्तला इतनी अचानक और गैर मुतवक्का थी कि उसके पैरों के नीचे से महावरता नहीं, हकीकत जमीन निकल गई थी। वो मुतमईन थी कि उसकी हाउस जॉब तक उसकी शादी का मसला ज़ेर बहस नहीं आएगा और हाउस जॉब करने के बाद वो इस काबिल हो जाएगी कि खुद को सपोर्ट कर सके या अपनी जलाल से शादी के बारे में फैसला कर सके। तब तक जलाल भी अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करके सेट हो जाता और इन दोनों के लिए किसी किस्म का कोई मसला खड़ा नहीं होता। मगर अब अचानक उसके घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे थे। आखिर क्यों? नहीं, उस जद और उसके घर वालों ने मुझसे इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने खुदान से बात की है। इस रात वो हाशिम मुबीन के कमरे में मौजूद थी। उसके इस्तगफार पर हाशिम मुबीन ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, बात भी कर ली है। आप मुझसे पूछे बगैर किस तरह मेरी शादी अरेंज कर सकते हैं? उमामा ने बेयकीनी से कहा। हाशिम मुबीन ने कुछ संजीदगी से उसे देखा। ये निस्बत तुम्हारी मर्जी से ही तय हुई थी। तुमसे पूछा गया था। उन्होंने जैसे उसे यादहानी कराई। मंगनी की बात और थी, शादी की बात और है। आपने मुझसे कहा था कि हाउस जाब से पहले आप मेरी शादी नहीं करेंगे, का वादा याद दिलाया। तुम्हें उस शादी पर आतराज क्यों है? क्या तुम मस्जिद को पसंद नहीं करते? बात पसंद या नापसंद की नहीं है। अपनी तालीम के दौरान मैं शादी नहीं करना चाहती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। इस तरह आप मेरी शादी कर देंगे तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद तालीम मुकम्मल करती हैं। तुम अपनी फैमिली में देखो कितनी। हाशिम मुबीन ने उसे समझाने की कोशिश की। अमामा ने उनकी बात काट ली। वो लड़कियां बहुत ज़हीन और काबिल होती होंगी। मैं नहीं हूं। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूं। मैं आजम भाई से बात कर चुका हूं। वो तो तारीख तय करने के लिए आने वाले हैं। बाशम मुबीन ने उससे कहा, आप मेरी सारी मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ यही करना था, तो आपको चाहिए था कि आप इस तरह का कोई वादा ही न करते। उमामा ने उनकी बात पर नाराज़ी से कहा, जब मैंने तुमसे वादा किया था, तब की बात और थी। तब हालात और थे। अब इमामा ने उन काटी। अब क्या बदल गया है? हालात में कौन-सी तब्दीली आई है, जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि असजद तुम्हारी तालीम में तुम्हारे साथ पूरा ताउन करेगा। वो तुम्हें किसी चीज़ से मना नहीं करेगा। हाशिम मुबीन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बाबा, मुझे असजद के साथ ताउन की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। आप मुझे मेरी तालीम मुकम्मल करने दें। अमामा ने इस बार कुदरे मुल्तजियाना अंदाज में कहा, अमामा हो तुम फजूल ज़िद मत करो। मैं वही करूँगा जो मैं तय कर चुका हूँ। हाशिम मुबीन ने दो टूक अंदाज में कहा, मैं ज़िद नहीं कर रही, दरख्वास्त कर रही हूँ। बाबा पुलीस में अभी असजद से शादी करना नहीं चाहती। उसने एक बार फिर उसी मुल्तजियाना अंदाज में कहा, तुम्हारी निस्बत को 4 साल होने वाले हैं और ये एक बहुत लंबा उर्सा होता है। अगर उन्होंने खुद कुछ अरसे होगा तो वो भी होगा के बाद किसी ना किसी वजह से मंगनी तोड़ दी तो कोई बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आएगी।
वो मंगनी तोड़ना चाहें तो तोड़ दें, बल्कि अभी तोड़ दें। तुम्हें इस शर्मिंदगी और बेइज़्ज़ती का एहसास नहीं है, जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। कैसी शर्मिंदगी बाबा! ये इन लोगों का अपना फैसला होगा। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होगी। इसने उन्हें कायल करने की कोशिश की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या फिर तुम अक्ल से पैदल हो। हाशिम मुबीन ने उसे झड़कते हुए कहा, बाबा, कुछ नहीं होगा। लोग 2-4 दिन बातें करेंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे। आप इस बारे में ख्वाह-मुख्वाह परेशान हो रहे हैं। इमामा ने कुदरे बेफ़िक्री और लापरवाही से हुँ-हुँ हो रहे हैं, कहा, तुम इस वक़्त बहुत फ़ज़ूल बातें कर रही हो। फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ। हाशिम मुबीन ने नागवारी से उसे देखते हुए कहा, अमामा बादल नाखवास्ता वहाँ से चली आई, मगर इस रात वो ख़ासी परेशान रही। अगले दिन वो वापस लाहौर चली आई। हाशिम मुबीन ने उससे उस सिलसिले में दोबारा बात नहीं की। लाहौर आकर वो कुदरे मुतमईन हो गई और ख़याल को ज़हन से झटकते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। बाशिम मुबीन ने उस वाक़या को ज़हन से नहीं निकाला था। वो एक महतात तबीयत के इंसान थे। वो इमामा के बारे में पहली बार इस वक़्त तशवीश में मुब्तला हुए थे, जब स्कूल में तहरीम के साथ झगड़े वाला वाक़या पेश आया था। अगरचा वो कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं था, मगर उस वाक़ये के बाद उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमामा की निस्बत इज़्ज़त के साथ तय कर दी थी। उनका ख़याल था, उस तरह उसका ज़हन एक नए रिश्ते की जानिब मबज़ूल हो जाएगा, और अगर उसके ज़हन में कोई शबह या सवाल पैदा हुआ भी, तो उस नए ताल्लुक़ के बाद वो इस बारे में ज़्यादा तरद्दुद नहीं करेगी। उनका ये ख़याल और अंदाज़ा सही साबित हुआ था। अमामा का ज़हन वाक़ई तहरीम की तरफ से हट गया था। इस जिद में वो पहले भी कुछ दिलचस्पी लेती थी, मगर इस ताल्लुक़ के कायम होने के बाद उस दिलचस्पी में अज़ाफ़ा हो गया था। हाशिम ने उसे बहुत मुतमईन और मग्न देखा था। वो पहले ही की तरह तमाम मज़हबी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेती थी, मगर इस बार जो कुछ वसीम हुआ था, ने उन्हें बताया था, उसने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। वो फ़ौरी तौर पर ये नहीं जान सके, मगर उन्हें ये ज़रूर इल्म हो गया कि इमामा के अकायद और नज़रियात में ख़ासी तब्दीली आ चुकी थी, और ये न सिर्फ़ उनके लिए, बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के लिए तशवीश का बायस था। वो अपनी बड़ी बेटियों की तरह उसे भी ऐली तालीम है दिलवाना चाहते थे, और ये इसलिए भी अहम था कि उसे शादी के बाद ख़ानदान ही में जाना था। वो ख़ानदान बहुत तालीम याफ़्ता था। खुद उनका होने वाला दामाद असजद भी इमामा को आली तालीम याफ़्ता देखना चाहता था। हाशिम मुबीन के लिए उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता करके उसे घर बैठा लेना आसान नहीं था, क्योंकि उस सूरत में उसे आज़म मुबीन को उसकी वजह बतानी पड़ती, और इमामा से सख्त नाराज़ होने के बावजूद वो नहीं चाहते थे कि आज़म मुबीन और उनका ख़ानदान इमामा के इन बदले हुए अकायद के बारे में जानकर बरगश्ता और बदज़न हों, और फिर शादी के बाद वो इज़्ज़त के साथ बड़ी ज़िंदगी गुज़ारे। उन्होंने एक तरफ अपने घर वालों को इस बात को राज़ रखने की ताकीद की, तो दूसरी तरफ इमामा की मन्नत समाजत पर उसे अपनी तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी। इमामा सबीहा के लेक्चर अटेंड करने और उसके वहाँ जाने या जलाल से मिलने के मामले में इस कदर मोहतात थी कि उसका यह मैल जोल इन लोगों की नज़रों में नहीं आसका। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि वो जुवेरिया और राबिया को भी हर चीज़ के बारे में अंधेरे में रखे हुए थी, वरना उसके बारे में ज़रूर कोई न कोई खबर इधर-उधर गर्दिश करती और हाशिम मुबीन तक भी पहुँच जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाशिम मुबीन इसकी तरफ से मुतमईन हो गए थे, मगर इमामा के अंदर आने वाली इन तब्दीलियों ने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया था। उनके दिमाग में जो वाहिद हल आया था, वो इसी था कि वो अपने घर वापस चले जाएँ। की शादी थी। उनका ख़याल था कि इसकी शादी कर देने से वो खुद इमामा की ज़िम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएँगे। यही वजह थी कि उन्होंने इस तरह अचानक उसकी शादी का फ़ैसला कर लिया था। जलाल, मेरे पेरेंट्स इज़्ज़त से मेरी शादी कर देना चाहते हैं। लाहौर आने के बाद उमामा ने सबसे पहले जलाल से मुलाकात की थी, मगर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी हाउस जब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। जलाल ने कहा, वो ऐसा ही कहते थे,